भूतिया हवेली का खौफनाक रहस्य। शहर के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर फैली झाड़ियां और विशालकाय पेड़ उसे और भी डरावना बनाते थे। यह हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी और इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है, जो किसी की चीखें होती है। समीर, एक युवा लड़का जो भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में बहुत रुचि रखता था, उस हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा ऐसी जगहों पर जाता था जो डरावनी होती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सबको उस भूतिया हवेली में चलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर वहां क्या है। हालांकि समीर के दोस्तों को पहले डर लगा, लेकिन समीर की जिद के आगे वे मान गए। रात के अंधेरे में चांदनी रात थी और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा था और केवल सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे चारों दोस्तों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे। रात के करीब 12 बजे समीर और उसके 3 दोस्त, रोहित, अनिल और माया, सबने अपने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ने लगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका बड़ा लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ और थोड़ा सा खुला था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध हवा में फैली थी। हिम्मत जुटाकर वे चारों दरवाजे के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। बड़े बड़े कमरे, टूटी फूटी खिड़कियां और धूल से ढकी दीवारें। हवेली के अंदर का सन्नाटा उनके कानों में गूंज रहा था। समीर ने कहा, चलो, हम ऊपर के कमरे में चलते हैं जहां से आवाजें आती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे से कदमों की आवाज की। वे रुक गए और चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर बढ़ने लगा था, पर फिर भी वे आगे बढ़ते गए। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक बड़ा कमरा था, जिसकी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी खाट रखी थी और उस पर एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी महिला की छवि दिखी। रोहित ने धीरे धीरे खाट के पास जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह देखकर उनके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। तभी अचानक खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया ने डरते हुए कहा, यह कुछ तो है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन समीर ने उन्हें शांत कराया और कहा, हमें यहाँ की सच्चाई जाननी है, कुछ भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कमरे की चारों ओर देखा। तभी एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर किसी रईस परिवार की लग रही थी। उस तस्वीर में एक आदमी, एक महिला और एक छोटी बच्ची थी। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी हुई थी, 15 अक्टूबर 1932। अनिल ने कहा, यह बहुत पुरानी तस्वीर है, शायद इस हवेली के मालिकों की हो। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी घबरा गए और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, जो पूरे कमरे में गूंजने लगी। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि चारों ने अपने कान ढक लिए। माया रोने लगी और बोली, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना होगा। समीर ने कहा, दरवाजा बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर घना अंधेरा और बड़ी ऊंचाई थी, जिससे कूदना संभव नहीं था। तभी अचानक कमरे में रखी खाट हिलने लगी। सबने देखा कि खाट पर अब वही महिला बैठी थी, जिसकी छवि उन्होंने पहले देखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहां से जाओ, नहीं तो तुम सबको मरना पड़ेगा। सबके होश उड़ गए। समीर ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? इस हवेली में क्या हुआ था? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति एक जमींदार थे, लेकिन एक दिन कुछ डकैतों ने हमारे घर पर हमला किया और हमें मार डाला। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यही भटक रही हूं। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं मार डालती हूं। यह सुनते ही अनिल की हालत खराब हो गई। वह बेहोश हो गया। समीर ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो महिला गायब हो चुकी थी। अब उन्हें इस जगह से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी दरवाजा अचानक से खुद ब खुद खुल गया। समीर और बाकी दोस्त तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे सब घबराए हुए अपने घरों की ओर दौड़े। अगले दिन जब वे पुलिस के पास गए और उस हवेली के बारे में बताया, तो पुलिस अधिकारी ने कहा, वह हवेली सच में भूतिया है। वहां कई लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तुम्हारा जिंदा लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।